इंटरव्यू अच्छा था, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। व्यास सर का बोर्ड था, इकोनॉमिक्स बेस्ड थे, जैसे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोचिंग लेना, मतलब अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की कि आपको अगर जहाँ भी फिलर्स मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स डेफिनेटली बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो वहाँ पे ये है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करिए कि अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। दोस्तों हमारे साथ अनिल यादव जी हैं जो अभी इस वक्त यूपीएससी से इंटरव्यू देके निकले हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू कैसे गई। प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, इन तीनों जो सफ़र होता है, माइलस्टोन, इसको किस तरह तैयार किया था, किस तरह की प्रिपरेशन की थी, कौन से मटेरियल यूज़ किए थे, किस तरह की कोचिंग रही थी, ओवरऑल मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अली सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इस लेवल पे इंटरव्यू तक आना एक बहुत बड़ी बात होती है और आप यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो हर किसी से पूछा है, तो वो ये कि इंटरव्यू कैसे गया सर? इंटरव्यू अच्छा था, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। व्यास सर का बोर्ड था। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया, मतलब ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो करंट अफेयर्स से किस तरह के सवाल पूछे गए थे? ज़्यादा करंट अफेयर से नहीं पूछा गया, मतलब मुझसे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल कॉमर्स अकाउंटेंसी था। अच्छा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स बेस्ड थे, जैसे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इन चीज़ों, कॉमर्स के बहुत कम स्टूडेंट मैं देखता हूँ जिनके ऑप्शनल होते हैं। तो सर कॉमर्स के जो स्टूडेंट, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ ऑप्शनल को लेके आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं हमारे चैनल पे जो कॉमर्स हैं और उनको कहीं भी ऐसी रिसोर्सेज नहीं मिलती है जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तो ऑप्शनल कॉमर्स कितना फ़ायदेमंद होता है और से उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ओवरऑल चीज़ बताइए सर। नहीं, कॉमर्स ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है और आपने अगर ग्रेजुएशन अच्छे से की है या 11th-12th में अगर आपने यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तो यू विल बी एबल टू डू इट। मतलब बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करने हैं, आप अगर कॉन्स्टेंटली चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। तो कॉमर्स ऑप्शनल के लिए खुद से प्रिपरेशन कर, सेल्फ स्टडी हो सकती है या फिर कोचिंग लेना पड़ेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोचिंग लेना, मतलब अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, कोचिंग है, रैंकर्स क्लासेस करके, तो सब लोग उसी से पढ़ते हैं। तो आप चाहें तो स्टडी मटेरियल बाहर से ले लें या फिर आप उनकी क्लासेस में एनरोल करा लें, बट आई थिंक की जा सकती है प्रिपरेशन। सर अगर मैं किसी बुक्स के बारे में बताऊँगा कॉमर्स ऑप्शनल के लिए, तो कौन सी बुक आपकी नज़र में सही है? नहीं, सेम मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट है। सर डैब से किस तरह के सवाल पूछे गए थे आपसे? और डैब से रिलेटेड मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पोजीशन ऑफ लीडरशिप और ओके सर, अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका क्या अटैम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट। ग्रेजुएशन कब की थी सर मैंने? 2014 में सर ने ग्रेजुएशन की थी और ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो तैयारी कब से शुरू की आपने यूपीएससी की? एक्चुअली मैं वर्किंग भी हूँ अभी। अच्छा, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी मैंने, तो अभी भी मैं जॉब में हूँ। प्रिपरेशन मैंने 2018 में शुरू की थी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग हैं और हमसे पूछते हैं कि सर मतलब जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, मतलब रियली करेज होनी चाहिए सर। मतलब आप ये टिप्स बताइए कि किस तरह से आपने जॉब करते हुए, टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली आपने फॉलो किया हो, किस तरह से तैयारी की यूपीएससी की? टाइम मैनेजमेंट इज़ द की कि आपको अगर जहाँ भी फिलर्स मिल रहे हैं, टाइम मिल रहा है, आप ऑफिस से जाने के बाद या ऑफिस आने से पहले या ड्यूरिंग द ऑफिस, अगर आप लंच टाइम पे अगर टाइम निकाल सकते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाए। वीकेंड में भी टाइम निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स वीकेंड्स हैं। तो सर ये शुरुआत 2014 में आपने ग्रेजुएशन की, तो 2014 के बाद आपने शुरुआत कर दी थी यूपीएससी की या फिर उसके बाद 1-2 साल इधर उधर मतलब? नहीं, 14 के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। 16 के बाद मैं FCI में काम कर रहा था। FCI के बाद अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन 18 में शुरू की। बहुत ही प्रोफेशनल करियर काफ़ी अच्छा रहा है सर का। और इस बार मतलब ये फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स, देन मेंस और अब इंटरव्यू तक सर आ गए। अनिल सर, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दौरान जो भी आपने तैयारी की, इसमें आपने तो ऑप्शनल का बता दिया, अब मैं जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ के लिए आपके क्या कलेक्शन थे, आपने किन किन नोट्स और मटेरियल का यूज़ किया था? जनरल स्टडीज़ के लिए तो वही जो बेसिक बुक्स हैं हमारी, हम NCERTs जो करते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, वो सब आप करिए। वहाँ से आप डेटा, फैक्ट्स वगैरह आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। तो बेसिक प्रिपरेशन ही करिए, आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। आंसर राइटिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो फैक्ट्स और जो नॉलेज है आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, दैट इज़ द की। मॉक टेस्ट सर? मॉक एक्चुअली क्योंकि मैं वर्किंग था तो ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, तो मॉक्स मैंने सिर्फ 2 या 3 टेस्ट ही दिए थे मेंस को लेकर। ज़्यादातर मैं डेली आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। आंसर राइटिंग सर, जो एक बहुत अच्छी पॉइंट बोल रहे हैं, आंसर राइटिंग। सर आप ये बताइए कि इस दौरान आपने जनरल स्टडीज़ की भी तैयारी की, करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन से आपने मैगजीन या फिर कुछ न्यूज़पेपर आपने रेफ़र किए होंगे?
करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, बट बहुत रेगुलर नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद जो नॉर्मल मैगजीन्स आती हैं वो फॉलो की थी मैंने। सर यूपीएससी में ये माना जाता है प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर एक एस्पिरेंट्स के लिए। अगर प्रीलिम्स निकाल लिया तो समझ लीजिए 60% कामयाबी है। तो प्रीलिम्स कितना टफ रहा होगा आप जब प्रीलिम्स के लिए पहली बार बैठ रहे होंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स भी निकाला है, इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। नहीं, प्रीलिम्स डेफिनेटली बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो वहाँ पे ये है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करिए। जितना ज़्यादा आप अपना लॉजिकल सेंस आप यूज़ कर सकते हैं और कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपके काम आएगा। बिकॉज आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर डायरेक्टली नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपको अटेंड बढ़ाने और सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू गो फॉर गेस वर्क, या आप कैलकुलेटेड गेसेस आपको करने चाहिए। सी सेट में कोई प्रॉब्लम आई थी सर प्रीलिम्स में? नहीं, क्योंकि एक्चुअली इससे पहले मैं अभी एसएससी मैंने क्वालिफाई किया था। तो ऐसे सर ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड पूछी जाती है सी सेट में उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपने प्रिपरेशन का जो आपका दायरा है स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो उसके बारे में बताइए सर। उसमें वही है कि मतलब आपको बेसिक सब्जेक्ट्स आपके करने हैं, कुछ नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए आप वही है कि मतलब आप आंसर राइटिंग करते रहिए, आप डेली आंसर्स करिए, जो आपको डेटा फैक्ट्स कमेटी रिपोर्ट्स है, रिकमेंडेशंस हैं, वो उन पे आपको ध्यान रखते हुए आपको लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और मॉक्स देने चाहिए, मतलब मैं टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा नहीं दे पाया, बट हाँ आप मॉक्स दीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मेंटर से गाइडेंस लीजिए। जो सर वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनको जैसा कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपके केस में क्या हुआ? ऑब्वियसली आपने टाइम मैनेजमेंट का यूज़ किया, सही तरीके से यूज़ किया। तो अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपने सेल्फ स्टडी की या फिर आपने कोचिंग वगैरह भी ली थी? कोचिंग मैंने 2018 में ली थी। अच्छा। जिस टाइम पे मैं रेलवेज़ की ज्वाइनिंग करने वाला था, उस टाइम पे मैंने क्लासेस ली थी और उसके बाद से सेल्फ स्टडी चल रही। मैं एक नए एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूंगा कि जो अभी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उनको आप किस तरह से गाइड करें, क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाता है बच्चों का इसमें, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें। तो उनको लगता है 6 महीने साल भर यूपीएससी को समझते समझते ही वक्त गुजर जाता। तो आपकी तरफ से आपकी क्या राय होगी उन सभी नए एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? नहीं, हाँ ये फैक्ट है, सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटिकल रश्मियान पढ़नी है, आप उन सोर्सेज पे स्टिक करके रहिए, क्योंकि अभी इंटरनेट आ चुका है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से कम करके अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। बिल्कुल सही। सर जब आज इंटरव्यू के लिए आप गए और इंटरव्यू मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा गया आपका, सो पहला सवाल क्या था आपसे, वैसा क्वेश्चन जो कि आपको लगा कि हाँ इसका जवाब हमें और अच्छे से देना चाहिए और शायद आप नहीं दे पाए, कुछ ऐसा हुआ था आपको इंटरव्यू? हाँ, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपको पता नहीं होता कि आपने सही दिया है या कैसे दिया है। अच्छा। तो उससे क्वेश्चन था कि इफ़ यू आर डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे आप मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शंस के लिए क्या काम करेंगे। हाँ, तो स्पेसिफिकली तो उसके लिए मैंने बताया कि हाँ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आई ट्राई टू इनकरेज देम टू कि आप उसमें एनरोल करिए और फिर वहाँ से उनकी ग्रोथ बढ़ सकती है। कुछ ऐसे सवाल सर, क्योंकि आप इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यू वगैरह देखा होगा वीडियो पे सारी चीज़ें, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए लेकिन आपको लगा कि शायद ये क्वेश्चन आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपके पास नहीं था और आपने उसका जवाब नहीं दिया? हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे कि वीट और राइस का प्रोडक्शन इंडिया में एनुअली कितना है। अच्छा। तो क्वांटिटी बेस्ड था, तो आई क्लियरली सेड इट कि सर पता ऑनेस्टली बता दिया कि मैं नहीं आता है। सो ओवरऑल कैसा लग रहा है सर आपको? अभी इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं और यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके साथ है और रियली एक करेज होती है, एक हिम्मत जो वर्किंग प्रोफेशनल हो रहे हैं अलॉन्ग विथ आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या बोला, आप खुद जानते हैं कितना टफ होता है यूपीएससी, उसके बाद सर यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक की जो आपकी जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रही है, आपको कैसा लग रहा है आपकी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? अब तो हमें पॉजिटिव ही रहना है वैसे तो, और अच्छा था एक्सपीरियंस, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सर ऑल द बेस्ट, हम सब दुआ करेंगे आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो और इसी तरह आप मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू। वेरी मच।